मगर से सतलोक गया कबीरा, ताका पाया नहीं शरीरा, उठा लो पर्दा, नहीं है इसमें मुर्दा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, भंडारे तो आपने कई देखे होंगे, इनविटेशन कार्ड आपको बहुत मिले होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत विशाल भंडारे में लेकर चलेंगे जहां पर जो आगामी 27, 28, 29 जनवरी को जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, उस भंडारे की बात ही अलग है। ये भंडारा कोई छोटा मोटा भंडारा नहीं है, बल्कि इसमें पूरे देशवासियों को आमंत्रित किया गया है। तो आइए आपको आज उस भंडारे स्थल में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस आश्रम की व्यवस्थाएं क्या है और किस तरीके से इतना बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ, ताकि आपको भी इस भंडारे का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि किस तरीके से ये भंडारा कहाँ-कहाँ स्थानों पर मनाया जा रहा है और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है उस अद्भुत भंडारे स्थल में, हरियाणा की पावन धरती। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर नाम ही लिखा है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 27, 28, 29 जनवरी को कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ की सबसे पहले आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं कि इस भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं, जो यहाँ पर लोग भंडारे के लिए आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में की गई हैं। तो सबसे पहले जो हर आश्रमों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप मेरे पीछे यहाँ पर बोर्ड देख सकते हो पार्किंग स्थल का। तो यहाँ पर ये पार्किंग है, पार्किंग यहाँ पर दो है। यहाँ पर टू व्हीलर का ये पार्किंग है, आप मेरे पीछे देखोगे यहाँ पर बाइक ही बाइक है, यानी जो टू व्हीलर आएंगे उनके लिए यहाँ पर ये पार्किंग है। यही आप मेरे लेफ्ट साइड को देखोगे कि यहाँ पर फोर व्हीलर के लिए भी पार्किंग बनाई गई है। तो जो यहाँ पर पार्किंग में जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवादार है, उनसे जानते हैं कि जो ये पार्किंग दोनों साइड बनाए गए हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए, क्या यहाँ पर पार्किंग करने का कोई शुल्क लिया जा रहा है? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम तारकेश्वर दास। सर, जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जो ये अद्भुत विशाल भंडारा यहाँ पर मनाया जा रहा है, ये पार्किंग टू व्हीलर के लिए, जो फोर व्हीलर के लिए यहाँ पर अलग अलग है। पार्किंग में क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ तो पार्किंग के लिए आप देख रहे हैं, सारी गाड़ियों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है। फोर व्हीलर के लिए इधर है, टू व्हीलर के लिए इधर बनी हुई है, बड़ी गाड़ियों के लिए भी बनी हुई है व्यवस्था। सर, जो ये पार्किंग यहाँ पर टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए है, तो इस पार्किंग का कोई शुल्क यहाँ पर जो आएंगे उनके लिए लिया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ भंडारा से लेकर पार्किंग तक की सारी व्यवस्था परमात्मा की दया से सारी निःशुल्क है। धन्यवाद सर। सच्चा ही। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में पहुंचने से पहले ही जो यहाँ पर पार्किंग एरिया है, वहाँ पर जो टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए जो पार्किंग बनाया गया है, वहाँ पर जो भी दर्शक या श्रद्धालु यहाँ पर भंडारे के लिए आएंगे उनके लिए ये पार्किंग बिल्कुल फ्री है। तो आइए अब आपको आश्रम के अंदर लेके चलते हैं कि आश्रम के अंदर जो इस बड़ा विशाल भंडारा यहाँ पर होने जा रहा है, क्या क्या तैयारियां यहाँ पर अभी की जा रही है। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का गेट है और हमारी ऐसे न्यूज की टीम अब अंदर जा चुकी है। अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी भगत यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर सेवादार होते हैं, वो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं कि जो भी भगत आएंगे उनको सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का अंदर जाने का रास्ता बताया जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर बोल्ड है, यानी जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर जो सावधानियां भक्तों के लिए, जो दर्शक यहाँ पर आएंगे, जैसे आप यहाँ पर ये बोर्ड देखोगे, यहाँ पर लिखा है कि जेब कतरों से सावधान, यानी यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि अपना पर्स, मोबाइल व अन्य कीमती सामान संभाल कर रखें। शक होने पर सिक्योरिटी सेवादार को तुरंत बताएं। यानी यहाँ पर जो आश्रम है उसके अंदर सिक्योरिटी व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि अगर किसी का फोन मोबाइल गुम हो जाता है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं ताकि जो उनका सामान है वो उनको तुरंत मिल सके। और यहाँ पर पीने का पानी का, आप यहाँ पर देखोगे, पीने का पानी का यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल यहाँ पर फिल्टर पानी यहाँ पर आता है। और आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं कि आगे आश्रम में और क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो दर्शकों, अभी तो आपने देखा जो सबसे पहले सिक्योरिटी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। दूसरी आप यहाँ पर व्यवस्था देखोगे, जो सबसे मेन यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए हर जगह, फर्स्ट एड की। यानी अगर अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पर सतलोक आश्रम में फर्स्ट एड की भी सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं।
और यहाँ पर वो अपना जो भी दवाई वगैरह है वो यहाँ से ले सकते हैं। आइए यहीं पर आगे पे 3 कदम आगे यहाँ पर पुस्तकालय भी है। अब आइए जानते हैं कि इस पुस्तकालय में क्या-क्या सामान क्या-क्या बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है, श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। सर जो यहाँ पर ये पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में क्या-क्या चीजें रखी गई हैं? ये धार्मिक पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाई गई। इन पुस्तकों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की जानकारी बताई गई है। भगवान कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो सर जो यहाँ पर भगत आते हैं ये पुस्तकें केवल उनके लिए हैं या जो अन्य लोग भी यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी हैं? क्या क्या प्राइस इन पुस्तकों का यहाँ पर है? ये धर्मार्थ मूल्य है, इनका मात्र 20 रुपए 10 रुपए इस तरीके से है। ये कोई भी इस पुस्तक को ले सकता है और इस पुस्तक में चारों वेद, गीता, बाइबल सभी का सार निकाल के इस पुस्तक को बनाया गया है। तो सर ये अद्भुत जो विशाल भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है, इसके अलावा अन्य क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहे हैं? अभी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होगा और ब्लड डोनेशन भी होगा। तो सर जो भी यहाँ पर ये भंडारा होगा या जो भी कार्यक्रम होंगे तो भंडारे का भी यहाँ पर कोई शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा? नहीं मैडम, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों यहाँ पर जो पुस्तकालय था यहाँ पर जो पुस्तकें हैं उनका धर्मार्थ मूल्य केवल 20 रुपए है और यहाँ पर आध्यात्मिक से जुड़ी पुस्तकें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्या सर, क्या नाम है आपका? सत्साहे पुरुषोत्तम दास। सर जो यहाँ पर भंडारे का आयोजन विशाल किया गया है, किस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है और ये अन्य भंडारों से किस प्रकार अलग है? ये निर्वाण दिवस में बोलते हैं इसको। कबीर परमात्मा सह शरीर गए थे इस तरह से 120 साल यहाँ रहे, ज्ञान दिया, अपना प्रचार किया, अपने बहुत सी उनकी अनुभूतियां हैं, लीलाएं हैं और बड़े बड़े भंडारे उस टाइम भी करे हैं परमात्मा ने। जबकि काशी में इतना सामान भी नहीं था, पूरी काशी का सामान ला करके भंडारा नहीं कर सकते थे उस टाइम में। करते थे 18 लाख लोगों ने खाना खाया था काशी में। मालिक ने अपने लीला दिखाई थी, बहुत लंबी, वो तो विस्तार से फिर चला आपको फिर बताएंगे। अभी यहाँ उसके उपलक्ष्य में ये भंडारे किए जाते हैं, जैसे दिवस मनाते हैं हम, बोध दिवस, निर्वाण दिवस। तो ये इस पे परमात्मा कबीर साहब ने अपनी जो लीलाएं करी हैं वो दिखाई जाएंगी प्रदर्शनी में। और देसी घी के भंडारे अब तैयार हो रहे हैं आपके सामने, लड्डू हैं, हलवा सब बनवाते हैं मालिक। तो सर जो यहाँ पर माताएं बहनें आती हैं या जो यहाँ पर मतलब पुरुष आते हैं तो उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को हैं कि सबका एक ही साथ है? पूरी व्यवस्था अलग अलग है, ठीक है ना। और भगवान की नजर में सब आत्माएं होती हैं, ठीक है। यहाँ ऊंच नीच, गरीब अमीर, हर कोई बहन बेटी है, भाई है कोई, उसमें वो आत्मा है मालिक की। तो और यहाँ पे आप अपने आप ही माहौल सब अच्छा है तो सब बदल जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं, किसी को गलत नहीं बोल सकता। सब ऐसे जैसे सतलोक में रहा करते हैं, उसकी रिहर्सल है यहाँ भी, ठीक है जी। यहाँ अलग अलग व्यवस्था, सब बहनों की अलग है, भाइयों की अलग है, बाथरूम भी सब के अलग है, नहाने के लिए गर्म पानी है, ठीक है जी। थालियों में बर्तन जो होते ना, घर में बर्तन होते हैं, उनमें खाना बड़े आदर से खिलाते हैं सबको, है जी। सलाद राम, अचार राम, रोटी राम, सब्जी राम, राम ही राम है, लड्डू राम, जलेबी राम है, पूरा दिन राम ही राम रहता है यहाँ पे। धन्यवाद सर। सत्साई जी। तो दर्शकों यहाँ पर जो भी माताएं बहनें आती हैं यानी जो मेल और फीमेल है उनके लिए यहाँ पर बाथरूम है, रहने की अलग अलग यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले अब लेकर चलते हैं आपको भंडारे की तरफ कि जो भंडारे में है, भंडारे में क्या क्या सुविधाएं भक्तों के लिए यहाँ पर की गई हैं। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हो जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जो सेवादार सेवा कर रहे हैं यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, कितने सम्मान पूर्वक यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं उनकी यहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और आपको एक विशेष बात बताएं, जितनी बार भी आप या कोई भी दर्शक यहाँ पर भंडारा करने के लिए आएगा उसके लिए ये भंडारे की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। वो कितनी बार भी यहाँ पर भंडारा करके जा सकता है। और आप भंडारे में देखोगे नीचे कि यहाँ पर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, अचार सब चीज की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी में ये लड्डू यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखो ताजे ताजे लड्डू यहाँ पर शुद्ध देसी घी में बनाए जा रहे हैं। माताएं बहनी हैं वो बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ये लड्डू बनाने की सेवा यहाँ पर चल रही है जो, तो यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सत्साई। मैम कहाँ से आए हो आप?
हम कुल 70 जिले थे। कितने दिन पहले आप यहाँ पर सेवा में आए हो? मैंने 2 महीने हो गया ही ना। 2 महीने से यही हो? हाँ यही है। तो माता जी, आपको जो यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पर रहने की आपसे कोई फीस ली जाती है? कोई फीस नहीं ली जाती। बिल्कुल निःशुल्क। कैसा आपको यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आके लग रहा है? जन बढ़िया लग रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो हर जगह जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं, वो यहाँ पर जो शुद्ध देसी घी में जो आगामी 27, 28, 29 जनवरी को निर्वाण दिवस के लिए जो भंडारे की यहाँ पर कार्यक्रम है, उसके लिए यहाँ पर सारे ये लड्डू शुद्ध देसी घी में ये यहाँ पर बना रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो यहाँ पर जो भंडारे के लिए श्रद्धालु 27, 28, 29 जनवरी के समागम में आएंगे, उनके लिए यहाँ पर उचित भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर 24 घंटे ये भंडारा बनाया जाता है, यानी बिल्कुल शुद्ध भंडारा यहाँ पर बनाया जाता है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए या भंडारे की कोई कमी ना हो। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरे जो शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं, उनका यहाँ पर ये स्टोर रखा गया है। यानी जो भी गरम गरम लड्डू शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं, उनका स्टोर यहाँ पर रखा जाता है, तो ताकि जो भी भंडारे में आए उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल लड्डुओं का स्टोर रखा गया है, ताकि उनके लिए कोई कमी ना हो। तो यहाँ के जो सेवादार है, उनसे बात करते हैं इस बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कपिल दास। सर, जो यहाँ पर ये भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो ये 3 दिन का समागम है ना गुरुदेव जी की दया से जी, उसके लिए भंडारे की व्यवस्था की हुई है। लड्डू राम की शुद्ध देसी घी में लड्डू राम की व्यवस्था है, स्टोरेज है। और 3 दिन का जो समागम है उसमें हलवा, पूरी और चावल राम, ये सभी तरह की सब्जी होती है ना, सब शुद्ध देसी घी में बनाई जाती है जी। ठीक है। तो सर, जो ये भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है 3 दिन के लिए, इसका कोई शुल्क दर्शकों से लिया जाएगा? जो भी यहाँ पर भंडारे, सतगुरुदेव जी की दया से सब सारा फ्री है जी। तो ये भंडारा केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए, कि अन्य लोग भी इसको आनंद ले सकते हैं आने का? इसमें सतगुरुदेव जी की दया से ना पूरे संसार को इनवाइट किया गया है, जिसमें भगत हो, जगत हो, सभी तरह के सभी आएंगे, सभी श्रद्धालु आएंगे इसमें जी, और जगत वाले भी आएंगे, सभी निःशुल्क है जी। बिल्कुल। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी आगामी 27, 28, 29 जनवरी के लिए कबीर निर्वाण दिवस का जो कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, उसके लिए अभी यहाँ पर डेकोरेशन चल रही है। तो जो यहाँ पर सेवादार है, उनसे भी इस बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर डेकोरेशन की जा रही है और क्यों की जा रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बलवान दास। सर, यहाँ पर जो डेकोरेशन किया जा रहा है, किस क्यों की जा रही है यहाँ पर? ये पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए की जा रही है। सर, इस आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी लगाने वाले हैं यहाँ पर, क्या क्या इस प्रदर्शनी में दर्शकों को देखने को मिलेगा? यहाँ पर चारों वेद, 18 पुराण, गीता, कुरान श्री, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब और भी जो भविष्यवाणी है, भविष्य वक्ताओं की, वो सब देखने को मिलेंगी। तो सर, हमारे दर्शकों का एक सवाल है आपसे। जो कबीर साहिब जी हैं, जिनका यहाँ पर 508वां निर्वाण दिवस मनाने के लिए सारे भगत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं या मनाने जाने वाले हैं, तो ये संत कबीर साहिब जी हैं, उन्होंने अपने निर्वाण दिवस के लिए मगहर को ही क्यों चुना है? क्योंकि ये सारा सवाल पूरे एसए न्यूज की टीम का है कि कबीर साहिब जी के बारे में कहा जाता है कि वो सहशरीर आए थे और सहशरीर चले गए थे, लेकिन सबका प्रश्न ये है कि कबीर साहिब जी ने अपने निर्वाण दिवस के लिए मगहर को ही क्यों चुना? आखिर मगहर में ऐसी क्या बात थी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने ये अफवाह फैला रखी थी, जो मगर में मेरे शरीर को छोड़ेगा वो नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर को छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं को स्वर्ग और नरक से आगे का कोई ज्ञान नहीं था। जब कबीर साहब ने इन दोनों बातों को बिल्कुल निष्कासित करना था, तो उन्होंने मगर में जाकर के अपने शरीर को छोड़ा, और वो सह शरीर ऊपर चले गए, और ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि भाई तुम लड़ो मत, जो चादर है उनके नीचे जो भी कुछ है उसको आधा आधा बांट लेना। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई खत्म हो गई थी, क्योंकि वो कबीर साहब के शरीर को कहते थे हम तो दफनाएंगे, और वो कहते थे हम उसको जलाएंगे, यानी कि संस्कार करेंगे लकड़ियों में। तो वो दोनों बातें खत्म कर करके ऊपर सह शरीर कबीर साहब जी चले गए थे। धन्यवाद सर। सत साहिब को यहाँ पर जो मेल है, यानी अगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की भाषा में कहा जाए, जो भगत हैं उनके लिए यहाँ पर बाहर पीने के पानी की व्यवस्था है, और यहीं पर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। तो फिर आइए इसके आगे पे
3 कदम आगे आप देखोगे यहाँ पर लिखा है चार्जिंग स्थल भाइयों के लिए, यानी जो भगत हैं यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर चार्जिंग स्थल की भी व्यवस्था की गई है। यहीं दाईं साइड को भी जो बहनें हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, उनके शौचालय अलग हैं और उनके चार्जिंग स्थल भी अलग है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो भी दर्शक या श्रद्धालु भंडारे के लिए आएंगे उनके जूते चप्पल यहाँ पर जमा करे जाते हैं बिल्कुल सेफ्टी से, और उनको एक टोकन नंबर यहाँ पर दिया जाएगा जिसके लिए वो टोकन नंबर के जरिए अपने जूते चप्पलों को यहाँ से सुरक्षित ले सकते हैं। यहीं आगे पर आप देखोगे यहाँ पर ज्योति सेवा व पाठ सेवा है, यानी जो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो यहाँ पर ज्योति या पाठ की सेवा करवाते हैं। तो आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? साहेब जी सुरेंद्र दासी। मैम यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर आपकी सेवा लगी हुई है? ये जैसे नामदान लेने को इच्छुक हो जो भी मतलब उनको नामदान दिलाया जाता है। तो ये नामदान के क्या नियम होते हैं, क्या मतलब यहाँ पर व्यवस्था है इसकी? जैसे नामदान के नियम है वो सारे समझाए जाते हैं, जो उनके मतलब शंका समाधान है वो शंका समाधान करके सारे नियम समझा के उनको नामदान दिलाया जाता है। अच्छा, जो भी यहाँ पर नाम दीक्षा लेना चाहता है संत रामपाल जी महाराज जी से या उनकी जो कोई शंका है उनका यहाँ पर निवारण किया जाता है। हाँ जी, उनका धन्यवाद मैम आपका। सत साहिब जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम सुषमा है जी। मैम यहाँ पर जो आपके अगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के भाषा में कहा जाए तो जो भगत है या जो भगतमतियां हैं उनकी सुरक्षा को यहाँ पर विशेष ध्यान में रखा गया है। तो आप बताइए कि जो यहाँ पर माताएं बहनें आती है उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं की गई हैं? उनकी सुरक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दोनों के लिए अलग अलग से पंडाल की व्यवस्था की गई है, और भक्तों के लिए और भक्तमक्तियों के लिए दोनों के लिए नहाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बाकी सुरक्षा के लिए रात में जो है वो भक्तों की सेवा लगती है, जिसको जो भी मतलब आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसको वो चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उनके आने जाने के लिए जो है वो व्हील चेयर की व्यवस्था है। इसके अलावा अगर किसी भी भक्ति या भक्तमती को कोई रोग हो जाता है, जैसे बीमारी हो जाती है या बीमार हो जाते हैं, नज़ला जुकाम खांसी, तो उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट एड उनको दिया जाता है। अगर बीमारी जो है वो थोड़ा गंभीर रूप ले लेती है तो उसको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वैन में हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया जाता है। मैम इस पूरे भारतवर्ष में जो भंडारे हैं वो कई धर्मगुरु करवाते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये विशाल भंडारे का आयोजन होने वाला है, ये अन्य भंडारों से किस प्रकार अलग है? देखिए, आपने पूरे भारतवर्ष में विभिन्न गुरुओं के भंडारे देखे होंगे, और अक्सर ये देखने में आता है कि जब हम उन धर्म गुरुओं के भंडारे में जाते हैं तो सबसे पहले तो पर्ची काटी जाती है 500 रुपए की, 1000 रुपए की, और जो जितना ज़्यादा अमाउंट देता है उसके अनुसार उसको फैसिलिटी दी जाती है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में सभी जो है भक्त बराबर है, चाहे वो वीआईपी है, चाहे वो वीवीआईपी है, और चाहे वो आमजन है। सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। सभी को एक ही टाट पट्टी पर बैठाकर भंडारे की व्यवस्था की गई है। सभी को सोने के लिए एक जैसे वस्त्र की व्यवस्था की गई है। सभी को दर्शनों के लिए एक जैसी व्यवस्था दी जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति से है, चाहे वो किसी भी मजहब से है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो जगत में आज तक मैंने देखा था तो वहां पर यही देखा था, जिसने जितना ज्यादा अमाउंट दिया उसको आगे की चेयर उपलब्ध करवा दी। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी के साथ, सभी भक्तों के साथ, भक्तमतियों के साथ एक जैसा समान व्यवहार किया जाता है, कि जैसे घर में सबके साथ समान व्यवहार दिया जाता है, सबको समान रूप से व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी प्रकार से सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर इस आश्रम में जो भी आता है व्यक्ति, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है, चाहे वो जगत से है, तो सबको समान रूप से प्यार से जो है वो उनको देखा जाता है, उनके लिए
चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। धन्यवाद मैम आपका। सच साहिब जी। तो जो आगामी 27, 28, 29 जनवरी को संत कबीर साहिब जी का 508वां निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सभी सतलोक आश्रमों में जो विशाल भंडारे का आयोजन होने वाला है, उसकी अपडेट हमारी ऐसे न्यूज की टीम आपको देती रहेगी कि किस प्रकार से यहाँ पर भंडारे होते हैं। तो दर्शकों, अभी के लिए फिलहाल जो आपको सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की जो तैयारियों की व्यवस्था दिखाई गई है, इससे आगे जब भंडारा शुरू होगा तो हमारे ऐसे न्यूज की टीम आपको अपडेट देती रहेगी।